हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमको दिया हुआ है, देखो, वेंटो फैक्टर के एफ सोल्यूशंस विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एजियोट्रॉप्स, और लिस्ट टू में दिया हुआ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आइसोटोनिक सोल्यूशंस, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास और सोल्यूशंस विद सेम कंपोजिशन ऑफ पेपर अबव इट। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट अगर हम जाने, तो एक तो हमारा है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा रहेगा हमारा एजियोट्रॉप्स। अब हम एक एक करके जो हमारे लिस्ट वन में है उनको पहले समझ लेते हैं, और वो किससे मैच होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बच्चों हमको वेंट हॉफ फैक्टर दिया हुआ है। हॉफ फैक्टर, यहाँ पर आई दिया हुआ है, इसको रिप्रेजेंटेशन इसको हम आई से करते हैं। अब ये क्या होता है बच्चों? ये हमारा एक ऐसा फैक्टर होता है जो मेजर करता है किसी भी सल्यूट का इफेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है हमारी? रिलेटिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम बोलेंगे इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ सल्यूट ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चों, इसको डिनोट करने के लिए काफी सारे फॉर्मुलेज होते हैं। कैसे कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? एक फॉर्मूला रहता है इसका, आई इज इक्वल्स टू फाइनल मोल्स आफ्टर, या तो एसोसिएशन हो रहा है या तो डिसोसिएशन हो रहा है। किसी भी केस में फाइनल मोल्स जो है अपॉन रहेगा अपॉन इनिशियल मोल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। ठीक है। अगर हम और जानना चाहें वेंटो फैक्टर के बारे में, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहती है इसकी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। और अगर जिस केस में आई की वैल्यू 1 आएगी, उस केस में हम बोलते हैं कि ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है। नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। अब एक फॉर्मूला और होता है वेंटो फैक्टर का, वो होता है हमारा आई इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, देखो नॉर्मल से तो समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मली मोलर मास है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से या तो मोलर मास हाई आ रहा है या फिर लो आ रहा है। तो अगर मैं लिखूं इससे, एक्सपेक्टेड मोलर मास से या फिर लो है और हाई। ठीक है, एक्सपेक्टेड मोलर मास से या तो लो है या तो हाई है। तो हमारा जो ए है उसका हमारा थर्ड हो गया। अब देखते हैं के एफ। सेकंड दिया हुआ है हमको के एफ, बी ऑप्शन है। अब के एफ बच्चों, ये हम पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी कौन सी वाली? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये एक टाइप का कांस्टेंट होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। हमारा फॉर्मूला रहता है उसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई, हमारा यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर है, इंटू के एफ, ये हमारा कांस्टेंट हो गया ये वाला, इंटू एम। एम हमारी यहाँ पे मोलैलिटी है। लिख लेते हैं इसको। ये मेरा है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और स्मॉल एम मेरा डिनोट करता है मोलैलिटी। अब बच रहा है हमारा के एफ। बच्चों, के एफ क्या है? के एफ जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये एक टाइप का कांस्टेंट है। इसको हम बोलते हैं या तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे,
या फिर एक और नाम है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है इसे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन जानना चाहें तो वो क्या रहेगी, हम बोल सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्रोड्यूस्ड ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ इट। तो लिख लेते हैं इसको, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्रोड्यूस्ड ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन 1000 ग्राम ऑफ इट, ग्राम ऑफ इट। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, के एफ इज क्राइस्कोपिक कांस्टेंट, तो इसका हमारा बी हो जाएगा। अब सी देखते हैं, सॉल्यूशंस विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सी यहां पर देख लेते हैं बच्चों, सॉल्यूशंस विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका बच्चों सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सबसे पहली बात तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो अगर हम दो सिस्टम की, दो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 हो जाएगा। पाई का फॉर्मूला रहता है हमारा सी आर टी, जहाँ पर सी हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है और टी हमारा टेम्परेचर है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम C1RT इज इक्वल्स टू C2RT। आर और टी तो दोनों में कॉमन ही रहेंगे, राइट। तो C1 इज इक्वल्स टू C2, अल्टीमेटली यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब जो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डिपेंड कर रही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो भी सारी सेम हो जाएंगी, रिमेन्स सेम। एक चीज ये बोल सकते हैं, ठीक है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, ना ही श्रिंकेज होती है ना ही स्वेलिंग होती है शेल की, श्रिंकेज भी नहीं होती, नो श्रिंकेज नो स्वेलिंग, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो रहता है। ठीक है, जैसे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में पढ़ते हैं ना हम, एक जगह श्रिंकेज होती है एक जगह स्वेलिंग, जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमको बोला गया है सोल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, तो ये सी हो गया। लास्ट बच रहा है हमारा एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या रहते हैं हमारे, हम ये डिस्क्राइब कर लेते हैं। एजियोट्रोप्स बच्चों, एजियोट्रोप्स हमारे ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनका कंपोजिशन सेम रहता है लिक्विड और वेपर फेज में, और जब उनका डिस्टिलेशन होता है तो थ्रू आउट डिस्टिलेशन उनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो बाइनरी मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन in liquid and vapor phase, liquid and vapor phase, और उसके बाद and that have constant boiling point throughout distillation। अब ये बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक तो मिनिमम होता है, मिनिमम एजियोट्रोप्स, और मैक्सिमम एजियोट्रोप। थोड़ा सा हम उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मिनिमम मिनिमम ऐसे एजियोट्रोप्स होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसका एग्जाम्पल अगर हम बोलें, इथेनॉल और वाटर बोल सकते हैं, इथेनॉल एंड वाटर। अगर अब हम मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स की बात करें तो ये लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से, लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
और इनका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं HCl और वाटर। तो हमारा डी वाले ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब हम मैच कर लेते हैं हमारे, देखो फर्स्ट का बी है, बी का फर्स्ट एक वाले ऑप्शन में है, एक सी थर्ड ऑप्शन में, सी का सेकंड है, सी का सेकंड सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है देखो। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।